आपने हमने विजन डॉक्यूमेंट के 2047 के विकसित भारत के लिए बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले, क्योंकि विजन डॉक्यूमेंट में 22 साल है और 22 साल में और अभी में बड़ा फर्क है। अगर विजन डॉक्यूमेंट 27 का होता तो निश्चित रूप में कुछ लगता। वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं। दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। मान्यवर, पिछले 8 सालों में 2 संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए। दुख की बात यह है कि वो पूरे नहीं हो पाए। प्रदेश की जनता को आने वाले 22 सालों का सपना दिखा रहे हैं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मैं कानपुर शहर के छावनी विधानसभा से आता हूं। कानपुर की विधानसभा है, अविकसित विधानसभा है। कानपुर में चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग इसका बड़ा व्यवसाय था। सरकार की नीतियों से कपड़ा उद्योग समाप्त हो गया, मिलें बंद हो गई, चमड़ा उद्योग आखिरी सांसें ले रहा है। यह भी बंद होने की कगार पे है। बुनकर परेशान है, बिजली की बुरी हालत है। बुनकरों को जो पावर में सब्सिडी मिलती थी वह भी समाप्त हो गई। क्षेत्र में सड़कों के गहरे गड्ढे, पूरे प्रदेश में कानपुर की यह हालत है, पूरे प्रदेश की भी वही हालत है। बारिश अगर ठीक से बरस जाए तो घर से निकलना दूभर हो जाता है, पैदल चलना तो नामुमकिन है। मेन रोड खुले होने के कारण डर लगता है, अधिकांश इलाकों में सीवर लाइनें भी नहीं है। विशेष रूप से हमारी विधानसभा क्षेत्र के कई इलाके, जिसमें प्रमुख रूप से ओमपुरवा, दिल्ली सुजानपुर, गंगानगर, कोयला नगर, इन इलाकों में बिजली के खंभों का अभाव है। एक इलाका है, एक गांव भी हमारे इलाके में बसते हैं, टटियन, 5-7 गांव है, वहां पर सीवर लाइन पड़ी नहीं है। श्यामनगर से मिला हुआ इलाका है, न सीवर लाइन है न पानी की लाइन है। मान्यवर, स्मार्ट सिटी आती है कानपुर में, और कानपुर बहुत बड़ी विधानसभा है और खास तौर से छावनी विधानसभा सोसाइटी का बड़ा इलाका है। मैं कहना चाहता हूं कि ट्रांसफार्मर चल जाते हैं तो कई दिन नहीं आते। अभी पिछले दिनों तो मुझे सब स्टेशन पे 36 घंटे बिजली नहीं आ रही थी, तो 4 घंटे मुझे बैठना पड़ा। जब मैं धरने पे बैठा तब बिजली आई। बिजली मंत्री अगर होते तो उनसे भी बात हो जाती, क्योंकि बिजली मंत्री एक दिन जब उनका काफिला निकल रहा था, काफिले में कुछ लोगों ने रोक लिया, उनसे बात करी कि बिजली नहीं आ रही मंत्री जी। मंत्री जी ने इधर देखा, उधर देखा, पीछे देखा, भीड़ बढ़ती जा रही है। तब उन्होंने माला धीमे से उतारी और कहा, भारत माता की जय, और फुर से बैठे गाड़ी में, और पब्लिक ने भी यही कहना शुरू कर दिया, भाई भारत माता की जय तो है ही है। मंत्री जी ने सोचा इसके आगे सब कुछ बेकार है। मैं कहना चाहता हूं कि अंडरग्राउंड फॉल्ट जब हो जाता है तो कानपुर में, खास तौर पर चूंकि मैं कानपुर का रहने वाला हूं, कई इलाकों में 36 घंटे अंडरग्राउंड फॉल्ट को ढूंढने में कर्मचारी नहीं बैठ पाते, ढूंढ पाते। पहले सब स्टेशन हुआ करते थे, है अभी भी, लेकिन उसमें एसडीओ बैठता था, एक्सचेंज बैठता था, उसमें स्टाफ बैठता था। अब उसको हटाकर कानपुर में टोल फ्री नंबर दे दिया गया कि बिजली चली जाए तो आप टोल फ्री से आप बात कीजिएगा और टोल फ्री में आपको फौरन जवाब मिलेगा। उसमें लिख के आ जाता है कि समस्या का निस्तारण हो गया, और 2-2 घंटे 4-4 घंटे बाद फिर करते फोन, लगता नहीं। मैंने इसका सवाल पूछा कि आपने कर्मचारी कम कर दिए हैं, आपने गाड़ियां ले ली है, गाड़ियों की जगह आपने हैंड कार्ड दे दिए। कानपुर जैसे महानगर में जहां पे आपके पास वैन हुआ करती थी, उसके ऊपर सीढ़ी रख के जब कर्मचारी चलता था तो ये उम्मीद थी कि कर्मचारी जल्दी से जल्दी बिजली सही करा देगा। आज उस हैंड कार्ड को रात में जब वो लेके निकलता है तो कुत्ते दौड़ा लेते हैं। कुत्तों से जान बचाने का दूभर पड़ जाता है। गाड़ियां छीन ली गई। आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 2047 के डॉक्यूमेंट और विकसित भारत को पेश कर रहे हैं, और आप जो पेशा के कर्मचारी हैं
उनसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था वो आप छीन ले रहे हैं। मैंने सवाल किया कानपुर के अधिकारियों से, ये कैसा विकसित भारत, ये कैसी स्मार्ट सिटी, क्या आपने गाड़ी छीन ली? कहने लगे थोड़ा सा हमें खर्चा कम करना है, खर्चा कम करने के लिए तेल कम करना है। तो मैंने उनसे कहा कि ई गाड़ियां मंगवा लीजिए। तब उन्होंने बहुत मुश्किल से ई रिक्शे मंगवाए, 15-20 ई रिक्शे आए। इस कदर की समस्या है, उनसे कर्मचारियों को भी ले लिया गया, आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी थे। मैं वो बातें बता रहा हूं जिसमें किसी तरह का भी कोई लाग लपेट नहीं है। माननीय सदस्य, अब समाप्त करिए। बात आपके माध्यम से सुन रहे हैं, समाप्त करिए आप। अरे कुछ सुन लीजिए तो कुछ नहीं हो सुन लिया है। सभी को समय देना। 5 मिनट की बात और सुन लीजिए। नहीं हो गया, टाइम हो गया आपका। सुन लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं तो हो सकता है कि अधिकारियों की क्लास ले लें और हो सकता है कि विकसित भारत आप अब लिख कर दे दीजिएगा, बना दें। आपका जो भी विषय है आप अब लिख कर दे दीजिएगा प्लीज। चलिए मैं इसको टेबल कर दूंगा। धन्यवाद। और माननीय मंत्री, इतना जरूर कहूंगा कि आने वाले 2047 में आपका विजन यह है कि जब हमारी 27 में सरकार आए तो आप 2047 में उसको कैसे रिप्लेस करें। मुझे तो आपका विजन डॉक्यूमेंट ये लगता है 2027 के बाद हम उधर होंगे, 2047 में आप यहां से संघर्ष करके आपका विजन पूरा होने। माननीय मंत्री